आपने ये कहा है कि वो भूख हड़ताल की जानब भी जा सकते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? देखिए, एक तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू या मेरे अपनी विल ये है कि जो खान साहब करेंगे वो पूरी कौम करेगी, हम बैठ के करेंगे। खान साहब भूख हड़ताल करेंगे तो हमने भी भूख हड़ताल करनी है। जारी बात है, डेरा गाजी खान में सबसे पहला भूख हड़ताल का कैंप मैं लगाऊंगी। लेकिन मैं साथ ही इसकी एक और बात भी करना चाहती हूँ कि ये नौबत क्यों आ रही है कि उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े लीडर और पाकिस्तान के सबसे बड़ी पार्टी के लीडर और पाकिस्तानी अवाम के उमंगों के ऊपर और वोट के ऊपर जो 8 फरवरी को जो लोगों ने वोट दिया इमरान खान को, क्यों भूख हड़ताल की बात करनी पड़ रही है, क्यों ये नौबत यहाँ तक आ रही है। ये तमाम मुख्तदर हलकों को, तमाम सीरियस जो जितने भी साइड्स हैं या जितने भी लोग हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये सोचना चाहिए कि कितना बड़ा लीडर जिसने पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा किया, जिसने पाकिस्तान के वकार में इजाफा किया, जिसका अपना ज़ाती कोई झगड़ा नहीं है, कोई करप्शन का उसके ऊपर केस नहीं है। अगर करप्शन का केस होता तो फिर इद्दत जैसे घटिया केस न बनाने पड़ते। इसका मतलब है कि इमरान खान का दामन साफ है। इस तरह के घटिया केसेस हैं। उस शख्स को आपने काल कोठरी में बंद करके रखा हुआ है और काल कोठरी को आपने एक जिसको कहते हैं ना लिविंग हेल है, इस कदर सख्त गर्मी है, कोई फैसिलिटी नहीं है। वो पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। चाहे 92 का वर्ल्ड कप है, चाहे नमल यूनिवर्सिटी है, उसने हमेशा पाकिस्तान की इज्जत और वकार में इजाफा किया है। कौमें बहादुर कौमें अपने ऐसे बहादुर लीडरान के साथ, स्टार के साथ ऐसा सलूक नहीं करती हैं। तमाम पाकिस्तानी इसके खिलाफ है। तो मैं बात ये कह रही हूँ कि जो आपने भूख हड़ताल की बात की, खान साहब को ये क्यों कहना पड़ा, इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। ये बड़ी ख़तरनाक बात है, ये बड़ी सीरियस बात है। जो पूरी आवाम उनका साथ देगी, तमाम इंटरनेशनल मीडिया इसको नोट करेगा, तो पाकिस्तान के कोई अच्छी इमेजेस नहीं जाएंगे। तो लिहाजा भूख हड़ताल से पहले ही, इस नौबत से पहले ही खान साहब को भी इंसाफ मिलना चाहिए, उनकी बेगम साहिबा बुशरा बीबी को भी इंसाफ मिलना चाहिए, तमाम लीडरान को भी इंसाफ मिलना चाहिए। याद रखिएगा, खान साहब ने डील नहीं करनी है, खान साहब ने डील नहीं करनी है। खान साहब को सिर्फ इंसाफ चाहिए, मेरिट पे चाहिए इंसाफ। देर हो रही है लेकिन इन एंड अल्लाह ताला ने हमेशा इंसाफ के साथ देना है, सच ने आगे आ जाना है, इंसाफ के ऊपर फैसले हो जाने हैं। लेकिन तारीख इन मकरू लोगों के स्याह चेहरों को याद रखेगी जिन्होंने ज़ाती दुश्मनी की बिना पर, क्योंकि वो इमरान खान का मुकाबला सियासत में नहीं कर सकते थे, एक तो घटिया केसेस बनाए, दूसरा उनको काल कोठरी में बंद किया। ये जितना आपके साथ यहाँ पे यंगस्टर्स खड़े हैं, ये सब आपसे ये सवाल करते हैं आपकी मीडिया के थ्रू कि 70 साल तक इमरान खान का जो रिकॉर्ड है वो दुनिया के अंदर चमकता हुआ है। पाकिस्तान उनके नाम से पहचाना जाता है, वो खुद पाकिस्तान की एक पहचान है। 70 साल तक इस शख्स के ऊपर एक FIR नहीं है। 71 साल की उम्र में आपने 300 से ज़्यादा FIR एक दिन में कर दे और 31 साल की रातों रात सजा दे दी है। ये सोचने वाली बात है ना कि एक इतना क्लीन रिकॉर्ड, और आपने सिर्फ अपनी ज़ाती दुश्मनी की बिना के ऊपर, सियासी दुश्मनी की बिना के ऊपर आपने खान साहब के साथ इस तरह की आपने उनको आजमाइश में डाला। तो हम जितने भी हम चाहते हैं कि जो हमारे घर का बड़ा हो ना, उसको सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए, उसको सबसे ज़्यादा सहूलतें की जाए। तो काल कोठरी में बंद कर देने से, पंखा बंद कर देने से, उनको सहूलियात न देने से आपकी ज़ाती अना को ज़रूर तस्कीन होगी, लेकिन तारीख आपको मकरू और सियाह चैप्टर में याद रहेगी। खावर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्या कहेंगी? कुछ कैरेक्टर्स के बारे में मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। मुझे एक बात का पता है, आपके सवाल से ज़्यादा मेरा जवाब याद रखा जाएगा, और मेरा जवाब ये है कि जितने भी पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, मेरा वोट बैंक इमरान खान का है और मेरी वोटर में बहुत ज़्यादा ख़वातीन हैं। ख़वातीन अक्रॉस पाकिस्तान भी मुझे सपोर्ट करती हैं। मैं अपने हलके में जाती हूँ, चाहे मैं ज़मींदार घरानों में जाऊँ, चाहे मैं वर्कर्स के घरों में जाऊँ, चाहे मैं पढ़ी लिखी ख़वातीन में जाऊँ या घरेलू ख़वातीन में जाऊँ, चाहे मैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि हम जब डेरा गाजी खान में जाते हैं तो हम गमी खुशी में ये नहीं देखते कि कौन पीपल्स पार्टी का है, कौन PMLN का है। हम अपने इलाके को देखते हैं, इलाके में हमारा जीना मरना है, तो हम उनका गमी खुशी में साथ देते हैं। वहाँ सब ख़वातीन ने मुझे, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हैं, चाहे वो किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखती हैं, चाहे वो जिस तबके से ताल्लुक़ रखती हैं, एक ही पैगाम दिया है कि अगर आप बुशरा बीबी को मिलें, अगर आप बुशरा बीबी के तर्जुमान को मिलें या अगर आप बुशरा बीबी के वकील को मिलें, एक पैगाम ख़वातीन की तरफ से पहुँचा दें कि हम सब बुशरा बीबी के साथ खड़ी हैं। ये हमारी भी तौहीन हुई है, ये हमारी भी इंसल्ट हुई है। शरई हदूद में हाथ डाल के तमाम ख़वातीन को थ्रेट किया गया है कि कल को कोई भी इज़्ज़तदार खातून अगर अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करेगी तो कोई घटिया शख्स उठ के उसके किरदार कशी भी करेगा और उसके ऊपर इस तरह के घटिया केसेस बताए गए। आज आप एक खातून को, बुशरा बीबी को सज़ा देना चाहते हैं इमरान खान के गुस्से में, कल को आप सारी ख़वातीन की विक्टिमाइजेशन करेंगे। तो मुझ समेत, ज़रताज गुल समेत तमाम ख़वातीन पाकिस्तान की
बुशरा बीबी के साथ खड़ी हैं। न ये केस होना चाहिए था, इस केस को डिले नहीं होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, बाइज्जत बरी होना चाहिए। और जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या जो वकला के ऊपर हमला करके या कोर्ट के अंदर गुलगा पाड़ा करके या फिर जजेस के खिलाफ रेफरेंस करके या जजेस को ब्लैकमेल करके किसी तरीके से भी इंसाफ की राह में रुकावट बन रहे हैं और जिन्होंने ये बोगस केसेस बनाए, उन सब के खिलाफ भी अब कार्रवाइयों के अब उल्टा इज्जतें और पगड़ियाँ उछालने के ऊपर उनके ऊपर भी केसेस होने चाहिए। शरीफ आदमी, शराफत का मतलब ये नहीं है कि शरीफ आदमी अब अपनी इज्जत छुपाता फिरे। अजीब तमाशा मुल्क में लगा हुआ है कि कोई भी इंसाफ के लिए बोलता है, जुल्म के खिलाफ बोलता है, उसके ऊपर ही FIR कर दी जाती है। कल आपके सामने हाई कोर्ट की कीनिया की मिसाल मौजूद है। हाई कोर्ट की कीनिया की, मैं उसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं कहूँगी, 22 रिमार्क्स आ जाएंगे, लेकिन डेवलपिंग कंट्री है पाकिस्तान की तरह, वो भी हमसे बेटर निकले। वैसे तो अरशद शरीफ जो असीर जमहूरियत है और जो कि शहीद जमहूरियत है, उनको इंसाफ जिस मिट्टी के वो बेटे थे और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में पाकिस्तान में अरशद शरीफ का कोई सानी नहीं। उसको तो क्लेम, उसको तो इंसाफ, उसको तो ओनरशिप पाकिस्तान में मिलनी चाहिए थी, लेकिन कीनिया की अदालत से मिली। कीनिया भी हमसे बेहतर है और उन्होंने यहाँ तक कहा कि इसका अजाला किया जाए और माफ़ी मांगी जाए अरशद शरीफ के वर्सा से। पाकिस्तान में तो अजीब कानून कायम है आजकल PDM की हुकूमत को कुर्सी पे बिठाने के लिए, ताकतवर और जालिम लोगों को हमारे सर के ऊपर बिठाने के लिए। वोट की ताकत नहीं है, जुल्म की ताकत है, और वो ये है कि जो शख्स जुल्म का शिकार हो उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के माफ़ी मंगवाई जाती है। बुग़्ज़ इमरान खान में, बिल्कुल। इसीलिए कीनिया से भी जाके हमें सीखना चाहिए। अब अरशद शरीफ को यहाँ पे भी इंसाफ मिलना चाहिए। 1 साल से ये केस फंसा हुआ है, तो पाकिस्तान में इंसाफ नापैद है। इदारे उसको सपोर्ट करें जो अवाम की ताकत से आए, क्योंकि ये बात याद रखिएगा, ओहदे, कुर्सियाँ थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन हमने और आपने जिन लोगों का जीना मरना पाकिस्तान में ना हमारा, हमने यहीं पर ही रहना। जुल्म का भी मुकाबला कर रहे हैं, बोगस केसेस का भी मुकाबला कर रहे हैं, पार्टी भी हमारी तोड़ी, लीडरशिप को भी जेल में डाला, लेकिन न खान टूटा, न खान की पार्टी, न उसके वर्कर्स। आपने मुझसे सवाल किया कि वर्कर्स गुस्से में हैं, उसकी वजह आपने मुझे पता है तरनोल जलसे की बताई। मैं जरताज गुल खड़े होकर यहाँ पे कहती हूँ कि जब साउथ पंजाब में जलसा होगा, जो मर्जी करे, जब साउथ पंजाब में जलसा होगा तो वो होगा। वर्कर्स भी आएंगे, लीडरशिप भी आएगी, इमरान खान का नाम भी गूंजेगा, कैदी नंबर 804 की सदा भी लगेगी कि उसको रिहा करो। ये हमारा कानूनी, हमारा आईनी हक है। किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि एक पुरअमन जलसे के लिए आप जाके FIR करें, या आप जो है वो स्टेज से आप लोगों को उतारें, या आप जो है वो लीडरशिप को आप कैद करें। ये किसी कानून और आईन में इसकी इजाज़त नहीं है। वर्कर्स को मायूस इसलिए नहीं होना चाहिए कि वर्कर्स के ऊपर हमें फख्र है, जलसा तो आपने पहले ही कर दिया, आपके जलसे का खौफ था तो इस तरह की घटिया हरकतें की गई। तो वर्कर जुड़े रहें, बिल्कुल नाउमीद नहीं होना। इमरान खान आपके लिए जेल की काल कोठरी में बैठा हुआ है, तो आप भी उसका साथ दें, हम आपके साथ।